प्यारे बच्चों, हमने कल वचन के बारे में पढ़ा था। वचन की परिभाषा, वचन के भेद और उदाहरण सहित। वचन के दो भेद होते हैं, हमने जाना, एक वचन और बहुवचन। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो वो एक वचन होता है, और संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो हमने इसके भेद जाने और हमने क्या किया, वचन परिवर्तन के नियम। कल हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि वचन को कैसे बदला जाता है, वचन का कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो इसमें जो नियम थे, जैसे पहला दिया है, अगर पुल्लिंग शब्द है और अंत में आ की मात्रा आती है तो हम उसको बहुवचन बनाने के लिए एक ही मात्रा में बदल देंगे। जैसा तोता, तोते, घोड़ा, घोड़े। तो ये हमारा पहला नियम है। उसी तरह दूसरा हमारा नियम है, शब्द के अंतिम अ को ए में बदलने से बहुवचन होता है। हमने अ वर्ण जिसका कि कोई मात्रा नहीं होती, तो सभी व्यंजन में क्या आता है, अ तो आता ही है। तो अगर उसको ए में बदल देंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। उदाहरण देखो, सड़क, क जो है, क में किसकी मात्रा लगी है, अ की मात्रा। अ की मात्रा लिखी नहीं जाती, होती नहीं है, ठीक है ना। तो सड़क को हमने बहुवचन करना है, तो सड़कें, तो ए की मात्रा लग गई। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या में बदल देते हैं। जैसे गुड़िया है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसको हम लोग कैसे बहुवचन बना सकते हैं, जो या है उसको या में बदल देते हैं। जैसे गुड़िया, गुड़िया का या जो लगा है उसको या में बदल देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। जैसे गुड़िया, गुड़िया एक वचन, गुड़ियाँ बहुवचन, गुड़िया एक वचन, गुड़ियाँ एक वचन। उसी तरह चिड़िया एक वचन, चिड़ियाँ एक वचन। तो इसमें याद रखना कि शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए। अब अगले तीसरे नियम पे चलते हैं। हमारा उसके बाद तीसरा ही था, ये चौथा है, स्त्रीलिंग शब्द के आगे, स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम आ को ए में बदल देते हैं। आ की मात्रा लगी हो और वो शब्द स्त्रीलिंग हो तो हमें बहुवचन बनाने के लिए उसको यहाँ लग जाएगा। जैसे कथा, कथाएं, लता, लताएं। स्त्रीलिंग शब्द, फिर स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन में कैसे बदल सकते हैं, अगर बड़ी ई की मात्रा है तो हम यहाँ लगा के बदल सकते हैं। जैसे नदी, नदियाँ, नदी क्या है, एक वचन है, नदियाँ बहुवचन है। उसी तरह गली, गलियाँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने आदर प्रदर्शन के लिए। हम बहुवचन का कहाँ प्रयोग करते हैं, आदर दिखाने के लिए, आदर का प्रदर्शन करने के लिए। जैसे हमने कल किया था, पिताजी या हमसे जो बड़े होते हैं, हम लोग उनको सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए उनको हैं, उनको बहुवचन क्रिया में हैं का प्रयोग करते हैं, है नहीं। जैसे पिताजी सो रहे हैं, है नहीं बोलते। दादाजी खाना खा रहे हैं, तो ये बहुवचन आदर के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये, और हमारे पास एक और है नियम, जो वचन
वचन की पहचान हम केवल संज्ञा से ही नहीं करते हैं बच्चों। लगता है कि हम केवल वचन की पहचान संज्ञा से करते नहीं, हम वचन की पहचान संज्ञा से भी करते हैं, सर्वनाम से भी करते हैं और क्रिया से भी करते हैं। जो जैसे उदाहरण देते हैं, नाली गंदी है, तो इसमें क्या है, नाली संज्ञा है और नालियाँ भी बहुवचन है संज्ञा का। तो ये संज्ञा से हमें पता चल गया। अब है सर्वनाम, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या है, सर्वनाम है। हम पढ़ रहे हैं, तो हमें हम से पता चल गया हम क्या होगा, बहुवचन, एक से अधिक के लिए आता है हम, मैं केवल एक के लिए आता है। तो सर्वनाम भी हमें बता देता है कि एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, एक और तरीका है पता करने का क्रिया से। जैसे बालक सो रहा है, तो जब है सो रहा है मतलब एक वचन, तो यहाँ बालक कितने हैं, एक है। बालक सो रहे हैं से हमें पता चलता है कि ये तो बहुवचन है, यहाँ एक से अधिक बालकों की बात किया है। अब हम अपने तालिका पे चलते हैं। मैंने कल यहाँ तक तो कराया था आपको, आज तालिका से याद करेंगे। तो ये तालिका में क्या क्या दिया है इसको हम लोग देखते हैं। पहला है बेटा, बेटा का बहुवचन बेटे, पत्ता पत्ते, गधा गधे, तोता तोते, पंखा पंखे, लता लताएं, प्रथा प्रथाएं, छात्रा छात्राएं, गाड़ी गाड़ियाँ, सखी सखियाँ, राखी राखियाँ, रीति रीतियाँ। तो ये तो कुछ नियम भी हैं। जैसे ये हमारा था पुल्लिंग में पहला वाला बेटा, ये शब्द को ज़रा ध्यान से देखो। जब आ की मात्रा होती है और पुल्लिंग होता है, जब आ की मात्रा होती है और पुल्लिंग होता है, तो क्या करते हैं, उसको बहुवचन बनाने के लिए ए की मात्रा लगाते हैं। ये तो हमारा पहला नियम था, याद आया आपको? जो अभी हमने नियम बताया था उसका पहला नियम इस पे लागू होता है। बेटा पुल्लिंग है और कौन सी मात्रा आई है, आ की मात्रा आई है, तो इसको बहुवचन बनाने के लिए आ की मात्रा ए की मात्रा में बदल जाएगा। उसी तरह पत्ता भी इस पे वो भी यही लागू होता है। पत्ता क्या है, पुल्लिंग है और आ की मात्रा है, ए की मात्रा में बन जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। गधा भी पुल्लिंग है, इसको क्या करने के लिए ए की मात्रा लगा देंगे, गधा। ये हमारा पहला ही नियम है, आपने ध्यान दिया होगा। तोता भी पुल्लिंग है, ठीक है। पंखा पंखा भी पुल्लिंग है। यहाँ तक हमारा तो बेटा से लेके पंखा तक पुल्लिंग है और अंतिम अक्षर में आ की मात्रा आई है, अंतिम वर्ण में आ की मात्रा आई है। अगर शब्द पुल्लिंग होता है और अंत में उसके अंतिम वर्ण में आ की मात्रा आती है, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए हमें ए की मात्रा लगाते हैं। ये हमारा पहला नियम था। तो ये हमने सीखा, इसी से हमने बहुवचन इसी से बनाया। तो बेटा का बेटे, पत्ता का पत्ते, गधा का गधे, तोता का तोते, पंखा का पंखे, लता का। अब आ जाते हैं हमारे दूसरा नियम। जो लता है ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और स्त्रीलिंग शब्द हो और आ की मात्रा हो और बहुवचन बनाना हो तो ए लगता है। ये हमारा दूसरा नियम था, आपको याद आया? तो
इसको ज़रा ध्यान से देख लेते हैं फिर से। स्त्रीलिंग शब्द जिसके पीछे आ की मात्रा है, उसको बहुवचन बनाने के लिए ए लगाया जाता है। तो लता लताएं, प्रथा प्रथाएं, छात्रा छात्राएं। तो ये हमारी दूसरे नियम के हिसाब से। अब तीसरे नियम के हिसाब से आते हैं। अगर बड़ी ई की मात्रा लगी है, स्त्रीलिंग शब्द के पीछे अगर बड़ी ई की मात्रा लगती है तो यहाँ लगा देते हैं। तो गाड़ी, तो हमने गाड़ी में क्या देखा बच्चों, ध्यान से, ड़ में बड़ी ई की मात्रा है, तो इसको स्त्रीलिंग जो शब्द है, ये गाड़ी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द में आता है। सखी, राखी, रीति, ये सारी स्त्रीलिंग शब्द हैं। और जब बड़ी ई की मात्रा लगी होती है तो उसको बहुवचन बनाने के लिए यहाँ लगता है। और ध्यान से देखना, इसमें जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई में भी बदल जाती है। इस पर भी ध्यान दो। जैसे गाड़ी, गाड़ियाँ, सखी, सखियाँ, राखी, राखियाँ। रीति में पहले ही छोटी मात्रा है, रीति त में, ध्यान से देखा बच्चों। अगर छोटी की मात्रा है तो छोटी ही रहेगी, वो बड़ी नहीं बदल जाएगी, ये याद रखना। रीति, रीतियाँ। तो हमने देखा कि स्त्रीलिंग शब्द जिसमें बड़ी ई की मात्रा अंत में आती है, उसको हम बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ लगता है। और यहाँ लगते समय जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो छोटी ई की हो जाती है। तो गाड़ी का गाड़ियाँ, मात्रा पहले ड पे किसकी थी, बड़ी ई की, और बहुवचन में छोटी हो गई। सखी, ख पे किसकी मात्रा है, देखो ध्यान से, बड़ी ई की, और जब बहुवचन बनाया तो ये छोटी ई हो गया और यहाँ लग गया, सखियाँ। राखी स्त्रीलिंग शब्द है, ख पे बड़ी ई की मात्रा थी, और जब हमने बहुवचन बनाया तो यहाँ लग गया, और जो बड़ी ई थी वो छोटी ई में बदल गई, सखियाँ। रीति में देखो ध्यान से बच्चों, इसमें पहले ही त में छोटी ई की मात्रा है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर छोटी ई की मात्रा है तो वो छोटी ई ही रह जाएगी, तो रीतियाँ। तो बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं। अब हम लोग अपने दूसरे पे आते हैं। हमने क्या बताया था, एक और नियम था, तो ये भी बच्चा वाला भी पहला ही नियम लागू होता है इसमें। ठीक है, बच्चा, कुत्ता, पुल्लिंग शब्द है ना, ताला, इसमें भी क्या लग रहा है, वही चीज़ लग रहा है। और जब पुल्लिंग शब्द हो, अंतिम वर्ण में आ की मात्रा लग रही हो तो ए की मात्रा लगती है। तो बच्चा का बच्चे, तोता में त में आ की मात्रा है, तोते, कुत्ता, कुत्ते, ताला ल में आ की मात्रा है, फिर बहुवचन बनाने में ए की मात्रा हो जाएगा, ताला, ताले। उसी तरह आगे जाओगे, बस्ता, बस्ते, जूता, जूते, सब पुल्लिंग शब्द हैं, ध्यान से देखना। कथा, कथाएं, ये नियम अभी हमने आपको बताया ही था कि अगर आ की मात्रा है उसको बहुवचन बनाएंगे तो ए लगता है। उसी तरह शाखा, शाखाएं, नदी, नदियाँ, मछली, मछलियाँ, स्त्रीलिंग वाला, रस्सी, रस्सियाँ, चूड़ी, चूड़ियाँ, जाति, जातियाँ। तो ये था हमारा तालिका। तो ये तालिका बच्चों, जब भी हम बहुवचन बना रहे हैं, एक वचन बना रहे हैं, तो केवल यही व्याकरण से ही नहीं आएगा। हमारे पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न हैं
उसमें भी व्याकरण है, उसमें भी आपको एक वचन, बहुवचन, लिंग बदलो आएगा। तो ये मत सोचना कि जो हमने आज तालिका पढ़ ली बस वही काफ़ी है, अब हमें और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं। आपको हमारी पाठ्य पुस्तक के जो पीछे भी व्याकरण के हिस्सा मिलेगा, उसमें भी एक वचन, बहुवचन सब है, तो हम वहाँ भी बढ़ेंगे। तो जितनी हमारी तालिका समृद्ध होगी, जितना हमको पता होगा, उतना हमें अधिक ज्ञान होगा और हम किसी भी प्रकार के लिंग बदलो वाले जो प्रश्न आते हैं वो कर लेंगे। ठीक है। तो एक और अभी तालिका का, हमारा ये तालिका भी ख़त्म नहीं हुई। चूहा, चूहे, इसमें भी व्याकरण का पहला नियम, अगर शब्द पुल्लिंग है और अंतिम वर्ण में आ की मात्रा आ रही है तो उसको बहुवचन बनाने के लिए हम एक ही मात्रा लगाते हैं। इसमें चूहा, चूहे, घोड़ा, घोड़े, केला, केले, कमरा, कमरे, ये उसी पे लागू है। अब अगला शब्द है माला, मालाएं। ये हमने आपको पहले ही बता रखा था स्त्रीलिंग शब्दी में। स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने में जिसके पीछे आ की मात्रा लगे हो, ए लगता है। माला, मालाएं, भाषा, भाषाएं, महिला, महिलाएं, गली, गलियां, नाली, नालियां, तितली, तितलियां, उसके बाद घड़ी, घड़ियां, दिशा, दिशाएं। तो ये हमारी तालिका है, इसका हमें बहुत अभ्यास करना है और इसको अभ्यास करने से हमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो हमारी तालिका, इसको हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं, फिर इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि हम अपना अभ्यास प्रश्न जो है वो आसानी से कर सकें। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, एक बार तालिका पढ़ लेते हैं। बेटा, बेटे, पत्ता, पत्ते, गधा, गधे, तोता, तोते, पंखा, पंखे, लता, लताएं, प्रथा, प्रथाएं, छात्रा, छात्राएं, गाड़ी, गाड़ियाँ, सखी, सखियाँ, राखी, राखियाँ, रीति, रीतियाँ, बच्चा, बच्चे, कुत्ता, कुत्ते, ताला, ताले, बस्ता, बस्ते, जूता, जूते, कथा, कथाएँ, शाखा, शाखाएँ, नदी, नदियाँ, मछली, मछलियाँ, रस्सी, रस्सियाँ, चूड़ी, चूड़ियाँ, जाति, जातियाँ। अगला है चूहा, चूहे, घोड़ा, घोड़े, केला, केले, कमरा, कमरे, माला, मालाएं, भाषा, भाषाएं, महिला, महिलाएं, गली, गलियाँ, नाली, नालियाँ, तितली, तितलियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, दिशा, दिशाएं। तो ये तालिका हम लोग पढ़ लेते हैं, हमने दोहराया, इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से हमें पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर इसको देखते हैं। इसका अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए और यही केवल तालिका नहीं, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, हमारे पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के पीछे भी हमें लिंग बदलो या व्याकरण का हिस्सा मिलता रहता है। ठीक है, अरे वचन बदलो भी आएगा, ठीक है ना, उसको बहुवचन को एक वचन के लिए आ जाएगा, एक वचन को बहुवचन बनाना है। ये हमारे पाठ्यपुस्तक खुलते पंख भाग 5 में व्याकरण का हिस्सा भी है, उसमें से भी पढ़ना है। तो ये तालिका एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। ये तालिका याद होनी चाहिए। बेटा, बेटे, पत्ता, पत्ते, गधा, गधे, तोता, तोते, पंखा, पंखे, लता, लताएं, प्रथा, प्रथाएं, छात्रा, छात्राएं, गाड़ी, गाड़ियाँ, सखी, सखियाँ, राखी, राखियाँ,
रीति रीतियाँ, बच्चा बच्चे, कुत्ता कुत्ते, ताला ताले, बस्ता बस्ते, जूता जूते, कथा कथाएँ, शाखा शाखाएँ, नदी नदियाँ, मछली मछलियाँ, रस्सी रस्सियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, जाति जातियाँ, चूहा चूहे, घोड़ा घोड़े, केला केलें, केला केलें, कमरा कमरे, माला मालाएँ, भाषा भाषाएँ, महिला महिलाएँ, गली गलियाँ, नाली नालियाँ, तितली तितलियाँ, घड़ी घड़ियाँ, दिशा दिशाएँ। तो इसको हमने दोहरा लिया, याद किया। अब हम आगे चलेंगे। आगे हमारा अभ्यास प्रश्न है। तो ये बड़ा चौथा लेसन हमारा काफ़ी बड़ा है। इसमें पहले कोई विषय दिया हुआ है, जैसे ये हमारा वचन वाला था, उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न है। ये अभ्यास प्रश्न बहुत ही आसान है। चित्र देखकर कोष्ठक में एक वचन बहुवचन लिखो। तो एक हमें दिख रहा है, ये पहला वाला क्या है, देखो बच्चों, ये फूल है। फूल कितने हैं? एक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, एक वचन है कि बहुवचन है? जब किसी हमें एक संख्या का पता चलता है, इस शब्द से एक संख्या का पता चलता है, तो उसे एक वचन, तो इसमें क्या है, फूल, हम क्या लिखेंगे, एक वचन की बहुवचन? इसमें लिखेंगे एक वचन। दूसरा है, हमको कितने तोते दिखाई दे रहे हैं? 4 दिखाई दे रहे हैं। तो तोते, एक तोता है कि तोते हैं? तोते हैं। तो तोते क्या है, बहुवचन। तो दूसरा वाला हमारा तोते, हमें केवल बहुवचन लिखना है। उसके बाद हमें क्या दिखा, एक पेड़ दिख रहा है। पेड़ कितना है, उनकी संख्या कितनी है? एक है। तो पेड़ एक वचन। उसके बाद किताबें हैं, 4 किताबें दिख रही हैं। किताबें कौन सा शब्द है, बहुवचन। तो हम बहुवचन लिखें। तो ये बहुत ही आसान है, इसको तो कोई भी कर लेगा। तो इसको बुक में ही करना है। इसके नीचे लिखते जाओ, एक वचन बहुवचन। लिखो एक वचन बहुवचन। तो एक वचन कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो बच्चों। एक वचन हमारा फूल है और ये पेड़ है। बहुवचन कौन कौन से हैं, तोते हैं, किताबें हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखो। एक वचन है जो हमारा, वो फूल है और पेड़ है। बहुवचन कौन है, तोते हैं और किताबें हैं। बहुत ही आसान है, ये सब तो कोई भी कर लेगा। हमारा अगला प्रश्न है, इसको ध्यान से देखो बच्चों। उचित शब्द से रिक्त स्थान भरो। इसमें कौन सा शब्द सही है? डैश पानी पी रहे हैं। हमें रहे और हैं, इन पे ज़रा ध्यान से देखो। हम लोग क्रिया से भी वचन का पता कर सकते हैं। ये नियम मैंने बताया था आपको। क्रिया भी हमको वचन का ज्ञान करा सकती है, बोध करा सकती है। तो ये उसी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। रहे हैं हम किस चीज़ के लिए आता है, बहुवचन। ज़रा इस पे ध्यान देना, फिर से इस पे ध्यान देना ज़रा। जो रहे हैं, ये जो शब्द हैं, क्रिया है
और ये क्रिया हमें बता रही है कि यहाँ पे बच्चे होगा, बच्चे पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा नहीं होगा, बच्चे होगा। तो क्रिया से हमें क्या पता चला? वचन पता चल गया। हम लोग लिख रहे हैं बच्चे। बच्चे पानी पी रहे हैं। ख हमारा है मैंने डैश खाया। खाया, इसमें मैंने, अब हो सकता है किसी, इसमें दो केले, केले भी लिख सकते हैं, केला भी लिख सकते हैं। केले की यहाँ पे केला ही सही है, कारण कोई बताएगा, क्योंकि कोई बच्चा तो दो केला भी तो खा सकता है ना। तो खाया हमें, फिर इस क्रिया ने हमारी मदद की। क्रिया ने इसमें क्या हमारी मदद की पता करने में कि केला था कि केले था। क्रिया से कैसे पता चला? अगर खाए होता तो बहुवचन होता, खाया है तो एक ही केला होना था। ठीक है बच्चों, फिर से ध्यान से एक बार देखो। हमें यहाँ पे खाया लिखा है। खाया एक के लिए होता है, एक वचन के लिए होता है, तो केला एक वचन है, इसीलिए हमने केला लिखा। तो क्रिया भी हमें वचन का ज्ञान कराती है या बोध कराती है। ठीक है, तो मैंने केला खाया, यहाँ पे क्या होगा? केला। तो यहाँ पे क्या होगा? केला। अगला है ग। पेड़ों की डैश नीचे झुक रही हैं। रही और हैं, जरा ध्यान से देखो इस पे। ये जो क्रिया है रही और हैं, तो ये एक से बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर एक ही शाखा होती तो हम झुक रहा है बोलते। ठीक है नहीं बोलते। यहाँ रही हैं तो मतलब एक से अधिक क्या होता है? बहुवचन। तो शाखाएं, यहाँ क्या होता? यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? शाखाएं। पेड़ों की शाखाएं झुक रही हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे शाखाएं। तो लिखते हैं तो शाखाएं, पेड़ों की शाखाएं नीचे झुक रही हैं। अब अगले पे आते हैं हमारा घ। डैश घास चर रही हैं, तो बकरी होगा कि बकरियां। फिर इसमें हमको क्रिया ने मदद की, रही हैं। ये रही हैं किसके लिए आएगा? बहुवचन के लिए। तो क्रिया भी हमें मदद करती है वचन बताने में। एक व्याकरण का नियम था, अभी हमने किया भी था, कि क्रिया भी हमको मदद करती है। किस में मदद करती है? वचन बताने में। तो यहाँ पे रही हैं तो ये बहुवचन होगा। रही हैं तो बहुवचन, तो क्या होगा? बकरी होगी कि बकरियाँ? तो बकरियाँ होगा। बकरियाँ घास चर रही हैं, तो हम लोग लिखेंगे बकरियाँ। तो बकरियाँ फिर से होगा, एक बार देख लेते हैं। बच्चे पानी पी रहे हैं। मैंने केला खाया। पेड़ों की शाखाएं नीचे झुक रही हैं। बकरियां घास चर रही हैं। बकरियां घास चर रही हैं।
तो ये बच्चों, ये था हमारा अभ्यास प्रश्न। कुछ और बचे हैं, इनको हम कल करेंगे। तो आज हमने अभ्यास प्रश्न में क्या किया? आज हमने एक वचन और बहुवचन पहचान के लिखा, और दूसरा हमने रिक्त स्थान पे क्रिया के मदद से एक वचन और बहुवचन चुना। तो कल शेष भाग करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।